पिछले भाग में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके थे। राजा दशरथ श्री राम के वियोग में व्याकुल थे और पूरी अयोध्या शोक में डूबी थी। अब श्री राम गंगा के तट पर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी भेंट एक भक्त केवट से होती है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां एक नाविक केवट अपनी नाव लिए खड़ा रहता है। श्री राम उससे नदी पार कराने का आग्रह करते हैं, लेकिन केवट विनम्रता से कहता है, हे प्रभु, बिना चरण धोए मैं आपको नाव में नहीं बैठा सकता। आपकी चरण रज से पत्थर तक नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है, कहीं यह भी स्त्री न बन जाए। श्री राम के प्रेम और भक्ति में डूबे केवट उनके चरणों को गंगा जल से धोते हैं और फिर अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराते हैं। पार पहुंचने के बाद जब श्री राम केवट को पारिश्रमिक देना चाहते हैं, तो केवट हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, जब कोई गरीब किसी अमीर को कुछ देता है तो बदले में कुछ नहीं लेता। आपने मुझे अपना दर्शन दिया, चरण धोने का सौभाग्य दिया, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। श्री राम भाव विभोर होकर केवट को गले से लगा लेते हैं। गंगा पार करने के बाद श्री राम की भेंट निषाद राज गुह से होती है। निषाद राज अत्यंत प्रेम से श्री राम का स्वागत करते हैं और अपने महल में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन श्री राम विनम्रता पूर्वक कहते हैं, प्रिय मित्र, मुझे राजसी सुख सुविधाएं अब नहीं चाहिए। मैं वनवासी हूँ और साधारण जीवन ही मेरा धर्म है। यह सुनकर निषाद राज भावुक हो जाते हैं और प्रण लेते हैं, हे प्रभु, जब तक आप अयोध्या नहीं लौटते मैं स्वयं को राजा नहीं मानूंगा और राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। श्री राम उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति और प्रेम सदा याद रहेगा मित्र। निषाद राज से विदा लेकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट की सुंदरता अपार है। घने जंगल, मंदाकिनी नदी का बहता निर्मल जल, चारों ओर हरियाली और पक्षियों का मधुर संगीत। लक्ष्मण अपने हाथों से एक सुंदर कुटिया बनाते हैं। वहाँ तीनों रहने लगते हैं और वन में ऋषियों से भेंट करते हैं। चित्रकूट की यह भूमि श्री राम की उपस्थिति से और भी पावन हो जाती है। इस बीच अयोध्या में राजा दशरथ श्री राम के वियोग में व्याकुल रहते हैं। उनकी हालत बिगड़ती जाती है और अंततः वे राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। अगले भाग में आप देखेंगे भरत को जब श्री राम के वनवास और राजा दशरथ के निधन का समाचार मिलता है, तो वे अयोध्या लौटते हैं। क्या भरत श्री राम को वापस लाने में सफल होंगे? जानने के लिए देखना ना भूलें रामायण का भाग 6। आपको यह भाग कैसा लगा? इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री राम।